कितने लोगों को याद है? करिए मैसेज, टेक्स्ट करिए आप लोग। नए लोगों में जो पुराने बैच के थे उनको तो ज्यादातर याद होगी ही निश्चित। अरे वाह, वेरी गुड, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो जयश्री मेनन, जयश्री मेनन जी अपना माइक ऑन करेंगे और आप प्रेयर कराओ। एक बार सुनाओ प्रेयर, फिर मैं भी सर कराऊंगा, एक बार रिवाइज ग्रुप कराऊंगा। चैट चेक हाँ कीजिएगा, ओके शायद नहीं मिली हमारे ओके को तो। चलिए को नहीं मिली प्रेयर? मैं स्टार्ट करूं। हाँ, जयश्री मेनन। हाँ ओके सर। सर नहीं मिली है ग्रुप में। चलो दोबारा भेज देंगे, हम रीसेंड कर देंगे। बाकी माइक ऑफ रखिए, कमर गर्दन सीधी, लंबे गहरे श्वास, आंखें बंद करके, दोनों हाथ जोड़ के पहले 3 टाइम्स लगातार। चलो आप केवल एक बार प्रेयर सुनाओ, ठीक है? फिर मैं हाँ कराता हूँ दोबारा रिवाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी हाँ सर बार बार सर रिवाइज करने मैं की स्टार्ट आवश्यकता करूं। है। मैं स्टार्ट करूं। हाँ जी, हाँ जी, जयश्री जी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोतं परं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बहुत अच्छी। चलो, अच्छा अभ्यास। इसी को और बेटर करना है प्रोनाउंसिएशन का, और जो हेजिटेशन की जो हल्की झलक दिख रही है उसको भी दूर करना है। चलो अभी 1-2 दिन मैं ही आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर आप लोगों से ही करवाया करूंगा, आप लोग, जिससे कि अच्छे से सबको याद हो जाए और समझ में आ जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करके, दोनों हाथों को जोड़ करके 3 बार पहले दीर्घ ओमकार यानी लंबा ओमकार चैंटिंग करेंगे। फिर उसके बाद 3 बार मेरे रिवाइज करने के बाद आप लोग प्रेयर रिवाइज करेंगे, लेकिन आपका माइक ऑफ रहेगा, ये आपको याद रहे। लंबा श्वास भरें। अभी मेरे बाद प्रेयर रिवाइज करिएगा। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शस्यस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इसके अर्थ को मनी मन रिवाइज करते हुए भगवान पतंजलि को नमन करेंगे,
उनका ध्यान करते हुए जिन्होंने हमें चित्त की शुद्धि के लिए योग दिया एवं वाणी की शुद्धि के लिए जिन्होंने व्याकरण का प्रतिपादन किया तथा शरीर की शुद्धि और शरीर के विकारों को दूर करने के लिए जिन्होंने आयुर्वेद दी, ऐसे महर्षि को मैं करबद्ध नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। धीमे धीमे दोनों हथेलियों का मर्दन करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करके हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाइए। उस ऊष्मा को आंखों में जाता हुआ महसूस करें, पूरे फेस, हेड, नेक, शोल्डर, सारे शरीर पे लगा लीजिए। धीमे धीमे वापस आ जाइए। सभी को पुनः एक बार प्रणाम। नए लोग आई थिंक ज्यादा जुड़ रहे हैं, इस वजह से अभी भी लोग लगातार जुड़ने लगे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। धन्यवाद। हमने लास्ट कक्षा में डिस्कस किया था कि हम लोग योग दर्शन, जिसे पातंजल योग सूत्र नाम से जाना जाता है, उसको चैंटिंग कर रहे हैं। सिर्फ उसके जो सूत्र हैं उनका उच्चारण का अभ्यास अभी हम कर रहे हैं। मैंने पिछली कक्षा में हमने जैसा कि चर्चा की थी कि ये 4 चैप्टर्स में है, जिसमें कि इसके चैप्टर्स को अध्याय न बोल करके पाद कहा गया है। तो आप सामने देख रहे हो जैसा कि ये समाधि पाद, और फिर उसके बाद यहाँ अगला जो है अग्रिम ये साधन पाद यहाँ, और फिर विभूति पाद 3rd चैप्टर, ये देखिए विभूति पाद, और लास्ट का जो चैप्टर का नाम है वो कैवल्य पाद। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप लोग क्रम से इसके चैप्टर्स के नाम याद रखें, क्योंकि इन चारों चैप्टर्स के नामों का सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नहीं तो आपको ना भी पूछा जाए फिर भी इस ग्रंथ के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आप याद रख सकते हो, जितना से ज्यादा आप समझ सकते हो, आपको उतना ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि जैसा कि हम योग जगत से हैं और योग जगत से होने के नाते हमें इस सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हासिल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट कक्षा में हम लोगों ने केवल 10 सूत्रों को चैंटिंग किया था, 10 सूत्रों को उच्चारण किया था। तो मैं एक बार और इन्हें रिवाइज करा देता हूं, फिर इससे आगे फिर हम सूत्रों को चैंट करेंगे। फिर मैं आप लोगों से इसमें से पूछूंगा, जो पिछले हमने 10 करे आप लोगों से चैंट कराऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इन 10 को एक बार सुन लीजिए, 2 बार मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे के 10 या 15 जो भी हम कंप्लीट करेंगे आज समय के हिसाब से उन्हें चैंट करेंगे। फिर इन 10 में से मैं आपको पूछूंगा, इसलिए आप लोग सही से पढ़ें, सभी ध्यान से सुने। किसी का भी नंबर आ सकता है और किसी का क्या ज्यादातर का नंबर आएगा, इसलिए ध्यान रखें। तो सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। नेक्स्ट, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। नेक्स्ट, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्,
तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम्। नेक्स्ट, वृत्तिशारूप्य मितरत्र, वृत्तिशारूप्य मितरत्र। नेक्स्ट, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः। नेक्स्ट, सिक्स्थ, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। नेक्स्ट, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। नेक्स्ट, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम्, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम्। नेक्स्ट, नाइन्थ, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। लास्ट, 10वां, अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्यया लंबना वृत्तिर्निद्रा। ठीक है, ये 10 जो हमने लास्ट कक्षा में पढ़े थे। बाकी 11वें से आप लोग अब सुनिए और साथ ही साथ मन ही मन आप उच्चारण भी करिए। ठीक है, अनुभूत विषया संप्रमोषः, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। इसमें जो तिह तिह थोड़ा सा हल्का सा स्मृतिः, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। नेक्स्ट, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 13, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। 14, शतु दीर्घ काल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः, शतु दीर्घ काल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः।
नेक्स्ट 15 दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् 16 तत्परं पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् तत्परं पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् तत्परं पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् नेक्स्ट 17 वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः 18 विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः 19 भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां 20 श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां। ये 20 तक हुआ और अभी इसको फिर थोड़ा और दूसरे तरीके से 11वें से दोबारा सुनिए, थोड़ा तोड़ करके और इजी वे में देखें तो हम अनुभूत विषय प्रमोषः असंप्रमोषः स्मृतिः अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः नेक्स्ट अभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः नेक्स्ट तत्र स्थितौ किसी का प्लीज माइक ऑफ करिए तत्र स्थितौ यतनोऽभ्यासः तत्र स्थितौ यतनोऽभ्यासः नेक्स्ट शतु दीर्घ काल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः सत्कारा सेवितो दृढभूमिः 15 दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य
वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। नेक्स्ट तत्परम पुरुष ख्यातेर तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्ण्यम गुणवैतृष्ण्यम। 17th वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। 18th विराम प्रत्यय अभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। नेक्स्ट भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां। 20वां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकैतरेषां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकैतरेषां। सभी को क्लियर है यहाँ तक? 20 तक कोई समस्या तो नहीं है? अगर किसी को समस्या है, दोबारा चैंट कराना है तो किस नंबर का चैंट कराना है, एक एक करके दोबारा चैंट करा सकते हैं, पूछिए, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से 14 और 15 को बोल दीजिए एक बार। 14 और 15 ठीक है। सुनिए, आपके सामने है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। शतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। 15 दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार संज्ञा वैराग्यम। क्लियर है? दूसरा कोई सर और किसी को पूछना हो इनमें से 20 तक पूछिए जल्दी। सर 20 नंबर का करवा दीजिए एक बार। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। नेक्स्ट किसने पूछा? कौन सा? 17 वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। सर एक मिनट, विचारा भी बोल रहे हैं और फिर इसके बाद अस्मिता भी बोल रहे हैं। अगर मिला के बोलना है ना तो फिर विचारा ही बोलना होगा। अगर मिला के बोलना है तो आपको कैसे बोलना होगा? वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। और यदि आप पार्ट्स में बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। ये आपको क्रम से भी याद रखने हैं, ठीक है? ये संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि ये होती है, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। ठीक है सर, अस्मिता नुगमात हाँ,
संप्रज्ञातः। नेक्स्ट वन, किसी को कुछ और पूछना हो? क्लियर है? जी सर। सभी को 20 तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ठीक है। सेवेंथ वन प्लीज। सेवेंथ है आपका प्रत्यक्षानुगमा प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। यदि मिला के बोले तो अलग अलग बोलना है, तो कैसे बोलना है? प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट वन, किसी को और पूछना हो तो? सर सर जो कल की क्लास थी ना, हाँ जी, उसका भी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी हमको? वो रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में नहीं पहुंची क्या? आप ग्रुप में ऐड हो? यस सर, but हमारे इसमें ग्रुप में नहीं पहुंची आपकी रिकॉर्डिंग। चलो दोबारा कितने भेज नंबर दी के ग्रुप जाएगी। में हो आप? क्या दीपाली जी, क्या नाम? आप कितने नंबर के ग्रुप में हो? कौन से नंबर का आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, बताइए मैम। कौशल जी पूछ रहे हैं कुछ, बताइए कि कौन से नंबर का ग्रुप ज्वाइन किया है। कोई नहीं दीपिका जी, मैं राहुल जी से बात कर लूंगा, बाकी ग्रुप में कैसे पहुंचेगा आगे से देख ले। सर में भेज दिया जाएगा। हाँ जी सर एक चीज और पूछनी थी, बिकॉज कल की क्लास में अटेंड नहीं कर पाई। मुझे जस्ट ये पता करना था कि ये जो चैंटिंग है वो हमारा पार्ट है प्रैक्टिकल या उसका वाइवा का, कैसे? एक्चुअली ये आपका जो पार्ट है यहाँ प्रैक्टिकल वाइवा का, वो वाला, यदि आप इसको अपने एग्जाम यानी नए उसको एमए वगैरह के और डेली लाइफ के परिप्रेक्ष्य से देखो तो ये दोनों का ही पार्ट है, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। लेकिन यहाँ पे जो प्रिपरेशन जो कराई जा रही है वो नेट एंड जेआरएफ के लिए कराई जा रही है। तो जेआरएफ तो थ्योरी बेस पे होगा, पूरा थ्योरी एग्जाम होगा आपका। तो उसमें चैंटिंग से जब आपको सूत्र याद होंगे तो आप उनका अर्थ भी अच्छे से समझ पाओगे, और अर्थ समझोगे तो फिर आप क्वेश्चन आंसर भी इजीली ठीक से कर पाओगे। राइट, तो मतलब इस क्लास में हम चैंटिंग के साथ साथ उनके अर्थ भी बाद में सीखेंगे। वो बाद में करवाया जाएगा आपको, इसको पूरा अर्थ समझाया जाएगा, वो आपको पूरा योग दर्शन। अभी सिर्फ हम चैंटिंग कर रहे हैं, जो मेमोरी लेवल होता है ना, मेमोरी लेवल की टीचिंग उस पे चल रहे हैं अभी। जैसे हमें सूत्र याद करने हैं, सूत्रों को सही से शुद्ध पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा योग दर्शन के यहाँ पूरे टोटल 195 सूत्रों को रखा गया है। इन्हें हमें चैंट करना है, फिर उसके बाद जो है आगे क्या करना है कि आगे के जो फिर इनको अर्थ सहित समझना है फिर। जी सर, जी सर 10 ग्रुप में सूत्रों का नहीं मिला, 10 ग्रुप। अच्छा 10th ग्रुप है, देख लेना ग्रुप में अपनी वीडियो नहीं गई थी, वो पहुंचा दी जाएगी। चलो ठीक है, तो लगभग 20 तक किसी को और किसी को दे देना सर। 10th ग्रुप के अंदर प्रेयर भी नहीं है, प्लीज भेज दीजिए। हाँ प्रेयर का वही भेज दीजिएगा पीडीएफ सर। चलिए ठीक है, भिजवा देंगे। तो 20 तक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही ना चैंटिंग में? नो सर। ठीक है सर। नो सर। ठीक है, तो मैं अब पूछना शुरू करता हूँ आप लोगों से। आप लोग तैयार हो? यस सर। जी सर। जी सर। यस सर। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो नविता देवी जी ने जो अभी मैसेज किया है वो फटाक से आ जाए यहाँ पे, और मुझे आप 14th नंबर का सूत्र जो सामने नविता जी दिख रहा है, इसको आप चैंट करो। आप अपना माइक ऑन करो और सुनाओ इसे कैसे बोलेंगे। 14वें नंबर का। सेतु दीर्घ काले निरंतर ये सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है। हाँ चलो ठीक है, काफी हद तक ठीक है, लेकिन और सही करिए इसे। सत्कार नहीं होके यहाँ पे सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तो और बेटर कर लेना। चलो पर काफी अच्छा प्रयास किया आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन,
आइए आप नीतू जी आ जाइए। चलिए ठीक है, आप नीतू जी आइए और आप मेरे को यहाँ पे जो 16th नंबर का जो सूत्र है, 16th नंबर का आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, उसे जी चैंट सर। करिए। जी सर। तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम्। गुड। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। बहुत अच्छे। जी सर। ऐसे ही अभ्यास बनाए रखो और अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाओ आप। अनीता सैनी जी, अनीता सैनी अपना माइक ऑन करो और मुझे आप जो है 11वें नंबर का सूत्र चैंटिंग करके बताइए। अनीता सैनी, मेरी आवाज पहुंच रही है? फटाफट खोला करो, इतना समय नहीं लेना आप लोगों को, क्योंकि इतना समय लोगे तब तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अनुष्का जी कौन है? अनुष्का माइक ऑन करो और चैंट करके बताओ 12वें नंबर का सूत्र। ओके सर। सर मतलब ऐसे नॉर्मली उच्चारण करना है या फिर वैसे लैम्ब बोलना है? जैसे आप बोलना, जैसे आपको अच्छा से याद हो पा रहा हो, शुद्ध बोलना है। आप नॉर्मली भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके सर। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तन्निरोधः नहीं, निरोधः। ठीक है, चलो। ओके सर। अच्छा, अभ्यास बनाए रखिए, हो जाएगा। चलो, अभिजीत दास जी अपना माइक ऑन करिए और मेरे को आप 7th नंबर का सूत्र चैंट करिए। अभिजीत दास, जल्दी आया करो फटाफट। समय पता है हमारा आधा घंटे का सेशन है ये, और आप लोगों को कितना, इतनी देर में माइक ऑन करोगे ना तो फिर ठीक नहीं है। अलर्ट बैठो। विजय लक्ष्मी नाथ आइए और आप 5th नंबर के सूत्र को चैंट करिए। जी सर। कैसे दो लोगों ने माइक ऑन? अच्छा, वो आपने भी खोल लिया। चलो ठीक है, बोलो 7th नंबर का आप दोबारा बोलो। मैं बोलूंगी? हाँ बोलो। प्रत्यक्ष अनुमान गमाः प्रमाणानि। चलो ठीक है, आप अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। अभी दीपक शर्मा जी, आप अपना माइक नंबर का सूत्र जो आप करके बताइए, जल्दी उच्चारण करिए। दीपक शर्मा, बोला जाए दीपक शर्मा, यही गलत बात है बिल्कुल। दुर्गा पवार जी माइक खोलो, 8वें नंबर का सूत्र चेंज करो। ऐसे तो भाई पढ़ाई नहीं होगी, जैसे आप लोग कर रहे हो ना। इतनी देर में कितने लोगों का नाम चेंज कर दिया गया तब तक, अभी तक। गुंजन पांडे, ओपन योर माइक एंड चैंट द 8th नंबर सूत्रा। गुंजन पांडे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस जी सर आ जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। आवाज आ रही है। सर एक रिक्वेस्ट है जी, जो यदि रिप्लाई नहीं करेंगे आगे से ऐसे रहा तो फिर बाहर भी किया जाएगा। दिक्कत आ रही है, मैं आपसे बोलती हूँ बार बार मेरे से
करवाओ, बार बार पूछो कि सर ये वाला दोबारा बताओ। मैं 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा आप लोगों को, दोबारा कई बार बताऊंगा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना जब आपसे बोला जा रहा है, इतने लोगों के नाम बोल दिए गए, किसी को अप्लाई नहीं कर रहा। सर एक रिक्वेस्ट है, अब प्लीज मेरी क्लास है 8:30 बजे, अगर आप मेरे से अभी पूछ लीजिए सर। अच्छा, आप बता दीजिए। हाँ जी। एक मिनट। आप बताइए, 9वें नंबर का सूत्र पढ़ के बताइए। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा अभ्यास कर रहे हो, इसी तरीके से ये अभ्यास बनाए रखो। थैंक यू। ठीक है, और नेक्स्ट वन संदीप प्रजापति। संदीप प्रजापति आओ, और आप जो है यहाँ पे जो 15th नंबर का सूत्र है, 15वें नंबर का सुनाओ। जी सर। दृष्टानुश्रमिक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। बहुत बढ़िया, बनाए रखिए इसी तरीके से अपने अभ्यास को, थैंक यू सर। ज्यादा से ज्यादा समझोगे। नेक्स्ट वन मीनाक्षी वर्मा जी। मीनाक्षी जी वर्मा सर। जी आइए, और आप जो है 13th नंबर का, 13वें नंबर का सूत्र को चयन करिए। ओके। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बनाए रखिए इस अभ्यास को। सर आपने मेरा नाम तो बोला नहीं है, मेरा नाम ऊपर चला गया सर। आपका नाम बताओ तो। सर मनोज पाल नाम है सर। मनोज पाल जी आ जाओ। मनोज पाल जी, आप मुझे इसमें से 18th नंबर का, 18वें नंबर का जो सूत्र है वो जी चेंज सर। ओके सर। ओके सर। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा क्या मैं अभ्यास। ठीक हूँ सर? हाँ ठीक है, अच्छा अभ्यास चल रहा है, इसी तरीके से ओके, करना थैंक है। यू। अभी आ जाओ आप प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह, प्लीज ओपन योर माइक एंड चैंट द 19th नंबर सूत्र। प्रतिमा सिंह करिए। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम। लयानाम भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ठीक है, और थोड़ा अभ्यास बढ़ाओ है। रानी जैन प्लीज कम आइए, और आप 20वें नंबर का सूत्र। रानी जैन। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू सर। आप आइए, देखो अभी तक आप 8वें नंबर का सूत्र चयन करिए। सविता पाटिल। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठाम। प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठाम, वो लास्ट का मान नहीं है, वो पूरा नहीं है, वो नीचे जो हलंत लगा है इसका मतलब है वो थोड़ी देर का। प्रतिष्ठम थोड़ा चेंज करना है, पूरा नहीं फिर बोलना से है। बोलो सर, चलो अच्छा, फिर से बोलो। हाँ बोलो एक बार और। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठम। चलो बहुत ठीक है बढ़िया, सर। ऐसे ही बनाएंगे। हाँ ठीक। नेक्स्ट वन विनोद झाझरिया। विनोद झाझरिया जी आइए, और आप मुझे 16वें नंबर का सूत्र। 16 नंबर का स्क्रीन पर करना सर। हाँ स्क्रीन पे है, सामने देखो 16 नंबर, 16वां नंबर का। नहीं 17 नंबर है। आपको नहीं दिख रहा है? ये लास्ट में 16वें नंबर का जो सूत्र
देखो सर सर 16 नहीं है, विजिबल है वैसे तो दिखाई दे रहा है। 16 17 18 19 20 है जी, 16 नहीं है जी। अच्छा अभी देखो मेरी स्क्रीन आगे पीछे हो रही है, नहीं हो रही जी, शायद नेट खत्म हो गया जी। ये सब कोई दिक्कत हो रही है, इनको ही हो रही है? नहीं सर ठीक ठाक नहीं विजिबल है, सर, इसलिए हम इनको लोग हो तो रही है। चलो तो आपको क्लियर है सर, क्लियर है। आपको 20 वाले दिख रहे हैं ना, तो 20वें नंबर का चयन कर दीजिए, आप करिए। ठीक है जी सर। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक ईतरेषाम। ईतरेषाम ना बोल के यहाँ पे ना इतरे ई जो है ना वो हल्का छोटा वाला है, तो कैसे बोलेंगे? इतरेषाम, ईतरेषाम नहीं बोलना, ठीक है? संभाल लेना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन उर्मिला। उर्मिला जी यस सर। अपना माइक ऑन करिए और यहाँ से आप 14वें नंबर का सूत्र 14th। सातु सातु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार शोभितो दृढ़ भूमि। एक बार और गलत, थोड़ा सा और सही करके बोल दीजिए एक बार जी। सातु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार शोभितो दृढ़ भूमि। देखिए यहाँ पे सातु कह रहे हो ना आप, वो थोड़ा ऐसे बोलिए, शतु शतु, सातु ना बोल के शतु, क्योंकि ये छोटे हैं, दोनों छोटे वाले हैं, बड़े वाले नहीं है। शतु दीर्घकाल नैरंतर्य, और यहाँ सत्कार ना होके सत्कारा, सत्कारा, और वो शोभितो नहीं है, यहाँ पे है सेवितो, सेवितो ऋणभूमि। ओके सर। बहुत बढ़िया, अभ्यास बनाए रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी भैया, हाँ जी। एक्सक्यूज मी भैया, वो आप श उच्चार कर रहे हैं या स कर रहे हैं? स किसको? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सतु। ये जो है ना, केवल ये शतु सतु स बोलना है, ये दंती स है, इसका प्रोनाउंसिएशन दांतों से आना चाहिए, ठीक है? सतु। और श या श नहीं बोलना है, स बोलना है, स। ओके चलो एक व्यक्ति से और पूछते, फिर उसके बाद प्रियंका कोटनाला। आकाश कोटनाला जी का नाम सुना है प्रियंका कोटनाला जी? नहीं सर। आकाश कोटनाला जी का योगा एंड आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा समझाते हूँ। आप इसमें मुझे 5वें नंबर का सूत्र चयन कर दीजिए कोटनाला जी। जी सर। वित्रय पंचतय कलिष्टा कलिष्टः। ना वृत्यः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः। सर मेरा नाम नहीं आया। सर इसका सही उच्चारण एक बार आप और कर दीजिए। क्लिष्टा क्लिष्टः। वृत्यः पंचतयः क्लिष्ट बोलेंगे, क्लिष्टा है, कलिष्टा नहीं बोलेंगे, पूरा का नहीं है, वो आधा का है, और वो भी उस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। चलो ठीक है, तो 20 तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ये पीडीएफ सबको मिल गया है, तो 20 तक और अच्छे से रिवाइज करने हैं, फिर आगे से हम और जो है सर मैं बोल के बताऊं कोई सा श्लोक? ज्यादा से ज्यादा सबसे। आपका नाम? विजय जोशी सर। बोल रहे हो, नाम बताओ। हाँ जी सर बताइए कौन सा बोलूं? आप बताओ मुझे, आप बताइए इसमें से 15th नंबर का 15वां। दृष्टानुश्रविक विषय वितर्ष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। बहुत बढ़िया, अच्छा अभ्यास बनाए रखिए।
इसी अभ्यास को इसी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो इसमें किसी को समस्या नहीं है ना इनमें से किसी को? फिर मैं बता दूं कि आप देखो, एक तो जब माइक खोलने के लिए जिसको बोला जाए तुरंत 2 सेकंड में खटाक से जल्दी माइक खोला करो। अपने पास सेशन उतना छोटा है तो उसका पूरा यूज करना है। आप लोग इतनी देर में माइक ओपन करते हो कि कई सारे लोगों के नाम एक साथ बोल दिए जाते हैं, तब तक आप माइक ओपन नहीं करते, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, ठीक है। तो आपने जल्दी माइक ओपन करना है, और यदि पूछना है कुछ भी तो फिर बार बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी बार पूछोगे और दोबारा चेंज करना है, कराया जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हेलो सर। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, आप बोलिए। सर ये जो जितने भी सूत्र है सर, इनका यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे करते हैं हम? सर मेरी इनका फर्स्ट यूज क्लास है ये। सर मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, इनका यूजेस जो है ना, देखो ये सारा कुछ ज्ञान है। आप हठ योग का देखा होगा आपने, जो आसन करते हैं, केवल ज्यादातर लोग, जो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि योग को केवल आसन ही समझते हैं, कि आसन करना मात्र ही योग है, कि केवल आसन करना है बस योग है। योग का बहुत बड़ा क्षेत्र है, केवल आसन ही योग नहीं है, वो तो एक छोटा सा अंग है। तो इसमें जो ये जो सूत्र है ना, इनके जब अर्थ समझेंगे हम, इनके मीनिंग्स को जब समझेंगे, फिर उसे अपनी लाइफ में फॉलो किया जाता है। इसमें देखो समाधि के टाइप्स बताए गए हैं, और जो चित्त की वृत्तियां हैं उनके टाइप्स बताए गए हैं, उनको दूर करने के साधन बताए गए हैं। तो ये सब उनको यूज करने के लिए उस समय यूज करना है हमें, ज्ञान की वृद्धि के लिए। और इसका यूज मुख्य रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस, वहां आपको इनका यूज करना पड़ेगा। केवल ऐसे चैंटिंग ही नहीं, उनके अर्थ के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, क्लेश कितने प्रकार के होते हैं, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वो जब आपको इसे विस्तार से समझाया जाएगा ना, फिर तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। बाकी इसका यूज ऐसे ही होना है, ठीक है। आपकी अच्छा, तो परीक्षा सर कितनी प्रैक्टिस करते हैं तो जब भी तो इनका यूज नहीं होता ना, मतलब ऐसे बस नॉलेज के लिए है ये सारे, है ना? इनका यूज है, ये आपको समाधि हासिल करनी है ना। जो लोग साधना के रूप में योग को लेते हैं कि साधना करनी है, तो इसमें अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम दिया गया है, तो उसको क्रम से समझाया गया है। वो क्या है, उनको परिभाषा दी गई है उनकी, फिर उनके बेनिफिट्स दिए गए हैं, उनके फायदे क्या है, आसन करने से क्या फायदा होगा, प्राणायाम करने से क्या फायदा मिलेगा हमें, क्यों करें हम प्राणायाम, क्यों समाधि लगाएं, समाधि से क्या फायदा होगा, ध्यान क्यों करें। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे और उनके समाधान यहाँ मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ये सब पढ़ने जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी आ जाएगा समझ में, कोई बात नहीं। अभी आप जब जैसे जैसे आगे पढ़ तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी को कोई सर नेट में तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है ना, नेट में? नहीं, नेट में एक्चुअली थ्योरी होता है जिसमें आपसे सिलेबस चेक की होगी, समझाया होगा। तो ये जो सेकंड पेपर है, ये उसके सिलेबस के अंदर आता है ये योग दर्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी फर्स्ट पेपर है जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो दोनों में टोटल 150 क्वेश्चंस का एक सेट होगा नेट के एग्जाम का, तो वो आपको करना है। चलिए शांति पाठ करते हैं, आंखें बंद, और सर्वे भवन्तु सभी को याद होना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगाते हुए परस्पर पूरे शरीर पे। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।